हार्दिक शुभकामनाएं। तो छोटा वाला बेटा मिस्टर वर्मा चले गए थे मंदिर और यहाँ पर बेलपत्र लेकर के आए। कैसे दिया बेलपत्र? 10 रुपये का सारा है बेलपत्र। ये 10 रुपया का सारा है। पहला सोमवारी को हम गए थे तो 10 रुपए का 12 दिया था और आज 10 रुपया का पूरा हम लाए हैं और ढेर सारा सब्जी लाए हैं। यहाँ पर हमारा नजदीक में मार्केट है, गोसाई टोला है, शिवपुरी है, तो ज्यादातर हम लोग गोसाई टोला मार्केट ही चले जाते हैं। और सुबह में ये सारा सब्जी लेकर के आए हैं, जिसमें खीरा है, लौकी तो डेली खाना ही है, लेकिन लौकी का प्रेमी आदमी है तो देखिए लौकी मिलाए हैं। देसला खीरा कैसे दिया है? इधर आइए। यहाँ पर ये क्या लिया है? लाल साग नहीं भाई, मसाला से। और सबसे और एक चीज आप दिखाएंगे, उधर बेसिन में रख दीजिए। और चलिए, और यहाँ पर घूरा है। ये तो हाइब्रिड वाला घूरा ले लीजिए, छोटा देहाती घूरा कहीं ले लिए। अच्छा लगा, इसलिए ताजा ला के रखा हुआ। हाँ, ये हाइब्रिड वाला है घूरा। घूरा कैसे दिया है? 40 रुपये। अरे देखिए, मैंने कहा था अभी सब फल जा रहे हैं धोने के लिए। केला कैसे दिया? ये केला ठीक है, उस पर क्या किया था ना, सब्जी वाला केला दे दिया था। इसको बेसिन में रख दिया घूरा करके। पकड़े रही ले लेंगे तो कैमरा ढाँप रहे उधर से आप। और ये पूजा का फल सब है और चढ़ेगा। और साथ में आम है, उसमें जो आम रखने की जगह चढ़ाने के लिए ये सब पूजा का फल निकाल लेंगे। और धतूरा है और इसमें ये पपीता है और पनीर है। अरे बेलपत्ता हटाइए ना, कैमरा ढाँप रहा तो चलिए। सेव कैसे दिया? सेव 250-300 रुपये किलो दे रहा है। 250 है। और जितना भी पूजा का फल है ये सब धो लेते हैं। घर का भी सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा भी करना है। झाड़ू पोछा वगैरह करके जाऊंगी नहाने और करूंगी भोले बाबा का पूजा। और रुद्राभिषेक पूजा का पूरा ब्लॉग है कि किस तरह से आप घर में कर सकते हैं पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ। तो मेरे सेकंड चैनल लाइफ ऑफ लीना में है, मेरा 2 चैनल है। सेकंड चैनल में भी पूजा पाठ का डालती हूँ और एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पर जबकि मैके में 2-2 आम का पेड़ है, लेकिन मेरे हाथ का मतलब बच्चों लोग को अच्छा लगता है तो बहुत सारा आम। लेकिन देखिए, हम गए थे तो अच्छा आम लाए थे, लेकिन जेंट्स लोग को जाने में ये पका पका आम कटवा के लाए, इससे अचार खराब हो जाता है। तो हम लोग जाते हैं, लेडीज लोग जाती है तो चुन चुन करके लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आम पका ही, इसमें आधा छाटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अब धूप निकला है तो जा रहे हैं धोते धूप में डाल देंगे और फटाफट से चलिए काम कर लेते हैं, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवारी। और फिर से सबको सावन की दूसरी सोमवारी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पानी में डाल के रखते हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि धूप है, देखिए तो जा रहे हैं इसको छत पे रख देने के लिए। इधर सब्जी भी धो के रख लिए हैं और फटाफट से सारा घर का काम अभी बाकी है। तो देखिए इधर बीज रखे हैं, इसको रख के आते हैं टेरेस पर। और यहाँ पर देखिए धूप कड़ा है तो रख दिए हैं, ये स्टैंड में रख दिए हैं देखिए। और सुबह का सारा काम हो गया तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके। तो सावन का सोमवारी है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चूड़ी पहन लेती हूँ। तो बहुत हमारे परिचित भी चूड़ी दिए, मेरी बहन भी लेकर के आई थी। तो मैं सोची हूँ कि हर सोमवारी में सबका मैं चूड़ी और बिंदी लगाऊँ। तो यहाँ पर ये चूड़ी कैसा लग रहा है बताइएगा। और यहाँ पर हरा नेल पॉलिश भी है और चलिए हरा बिंदी भी मैं लगा लेती हूँ। और साथ में हमारे जो हिंदू रिचुअल होते हैं ना, तो उसमें पैर में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो कोई भी पूजा पाठ में मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर चलिए, आज बहुत गर्मी है इसीलिए मैं आज साड़ी नहीं पहन रही हूँ, लेकिन मैं हरा सूट पहन लेती हूँ। और शिव जी का पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करूँगी। यहाँ पर फल बेलपत्र सब मैं यहाँ पर धो धो करके रख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सम्मी का फूल है तो डेली मतलब खिल जाता है। तो यहाँ पर चलिए सम्मी जी का फूल भी तोड़ लेती हूँ। और जब सम्मी का फूल नहीं खिलता है तो सम्मी जी का पत्ता मैं ज़रूर शिव जी को अर्पित करती हूँ, क्योंकि सम्मी जी शिव जी के पुत्र हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। और पहला सोमवारी को रुद्राभिषेक पूजा मैं करवाई थी तो बहुत अच्छा लगा था। कैसे 1 सप्ताह बीत गया पता भी नहीं चला। और यहाँ पर मैं शिव जी को पूरा पूजा विधि देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से पूजा विधि दिखाऊंगी। और कहा जाता है ना कि शिव जी का पूजा में पंचामृत अभिषेक, गंगा जल से उनको स्नान कराना, बहुत सारे नियम से पूजा किए जाते हैं। जो मैं रुद्राभिषेक करवाई थी तो वो वाले वीडियो मैं आपके साथ शेयर की,
लेकिन घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं और चाहे आप भोले बाबा की ये मिट्टी की प्रतिमा बना के भी पूजा करते हैं, तो सबसे भोले बाबा जो प्रसन्न होते हैं ना, घी और मध लगा दीजिए, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरी माँ बोलती थी कि घी और मध लगा दो, अगर तुम पंचामृत से अभिषेक नहीं कर रही हो तो भोले बाबा इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा को तो बस एक बेलपत्र से ही प्रसन्न होते हैं। और चाहे तो मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर दें। तो यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा है, तो आज मैं उसी से फूल बेलपत्र चढ़वा रही हूँ। तो यहाँ पर सीताराम मैं लिखती हूँ। एक कमेंट्स आया था कि आप क्या लिखती हैं, हम लोग राम जी का नाम लिखते हैं, तो हम लोग शुरू से सीताराम लिखते हैं बेलपत्र में। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। 11 बेलपत्र में सीताराम लिख रही हूँ। 11 चाहे 21 जितना भी चढ़ाना है तो उतना लोग चढ़ाते हैं। 108 बेलपत्र से भी चढ़ाते हैं। और भांग वगैरह मैं घर में ही रखती हूँ और डेली मैं शिव जी को ज़रूर मैं चढ़ाती हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंद चर्चिताय नंदीश्वर प्रमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सूर्याय दक्षा धरन सकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। पिनाकहस्ताय सनातनाय देवाय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पर मैं शिव जी का पाठ करती हूँ डेली और माता रानी का पाठ करती हूँ। और शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करती हूँ।
और मेरा छोटा वाला बेटा को फ्राइड राइस बहुत पसंद है, लेकिन मिस्टर वर्मा मना कर रहे थे। और पता नहीं शायद आज एकादशी भी है, चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन देखिए बच्चे हैं तो इतना नियम देखिए गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ा सा मेथी और मिर्च का फ़ोरन डाल के लौकी छौंक दिए हैं और इसमें देखिए हल्दी और नमक भी डाल दिए हैं। तो हल्दी देख करके आप लोग बताइएगा। वीडियो के एंड में एक बात बोलूँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और बस ढाँक के बना दूँगी। डेली एक लौकी लेके आते हैं और लौकी पसंद है तो फ्राइड राइस के साथ थोड़ा सा लौकी भी खा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा खीरा और केला और शरबत दे दिए हैं। यहाँ छोटा बेटा का खाना निकल रहा है। तो पनीर और थोड़ा सा सोया चंक्स आज ख़त्म हो गया था, तो पनीर और आलू डाल करके घी में बना दिए हैं। मेरे दोनों बच्चों को ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। साथ में अचार और पापड़ चिप्स छान दिए हैं, खा लेगा। मिस्टर वर्मा को लौकी के साथ दे दिए हैं, लेकिन आज बहुत मूड मतलब उनका ख़राब हुआ है। तो रात में फिर गरम गरम रोटी और जो बोलेंगे सब्जी 2 तरह का हम बना देंगे। और यहाँ पर फटाफट से देखिए उनका खाना लगा दे रहे हैं। तो फास्टिंग में देखिए काम करने में कोई ये नहीं है, लेकिन गर्मी कभी कभी इतना होता है ना। और एक तो अचार भी मतलब मुझे लग रहा है ना कि हर 10 दिन पे मैं अचार ही लगा रही हूँ। तो चलिए दे देते हैं उनको खाना। और बेटा को भी शरबत दे देंगे, ऑफिस लेकर चला जाएगा क्योंकि दिन भर का फास्टिंग है। यहाँ पर सबको खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मेरे घर में जितनी भी शादियाँ हुई है ना, जो बहन का चाहे भतीजी का, सब मैं ही मेहंदी लगाई हूँ। लेकिन इधर जो आदत छूट गया ना, तो अब लग ही नहीं रहा है। मतलब मैं मॉर्निंग से ट्राई कर रही हूँ, तो फाइनली बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और पता नहीं, कोई चीज़ का देखिए प्रैक्टिस रखिएगा ना तभी वो अच्छा लगेगा। तो कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन कहा जाता है सावन में ज़रूर मेहंदी लगाना चाहिए, भादों में भाई के लिए होता है। तो आज हम बहुत ही मतलब समय निकाल करके मेहंदी लगा रहे हैं। आधा घंटा में तो ये मेहंदी सब में क्या रहता है ना, केमिकल रहता है, आधा घंटा में ऐसे भी लाल हो जाता है। मुझे याद है अपने शादी का समय, उस समय मेहंदी का इतना क्रेज़ नहीं था। तो माचिस का तिल्ली होता है ना, उससे मेहंदी पीस करके, मेरे घर में मेहंदी का पेड़ था, उससे तिल्ली से हम लोग इसी तरह से मेहंदी लगाए थे। और वो सब दिन बहुत याद आता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से देखिए किसी भी तरह की, चलो सावन का मेहंदी है, हम समय निकाल के लगा दिए। शाम को 6 बज गया है, लेकिन फिर भी देखिए अभी भी धूप है। देखिए तो आम भी सूख गया होगा। ये मिला करके हम 5वां बार आम का अचार लगा रहे हैं। 3 किलो का लगाए सूखौता अचार, 2.5 किलो का 2 बार लगाए, 3 बार लगाए। और फिर यहाँ पर देखिए, और हाँ आज देखिए हाथ में मेहंदी भी लगा लिए। इसी पे स्टैंड पे रख दिए हैं, ये सूख गया है। अब नीचे जाएंगे तो पूरा मसाला का तैयारी करेंगे। और 6 बजे भी एकदम उमस, इतना गर्मी। और सावन चल रहा है, सावन का समय है, लेकिन देखिए बारिश का नामो निशान नहीं है। तो दिन भर, और खाना भी मिस्टर वर्मा को दिया तो बोल रहे तुम लौकी में हल्दी नहीं डाली हो। और आप लोग के सामने देखिए वीडियो बनाए हैं तो आप लोग के सामने हम उसमें हल्दी डाले हैं, लेकिन फ्राई चावल वगैरह रहता है तो नहीं खाते हैं। और एकदम ट्रेडिशनल थाली में 3-4 तरह का सब चीज़ रहता है तो प्रेम से खाएंगे। इस तरह का थाली एक चीज़ अगर मिल जाएगा तो बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन आज फास्टिंग में, पहले क्या था ना कि फास्टिंग करते थे तो चलिए हो जाता था, लेकिन अब फास्टिंग करने से ना मतलब बदन हाथ कांपने लगता है। बेटा भी फास्टिंग कर लिया, उसको हम अपने हाथ से खिलाएं, वो भी मीठा नहीं खाता है। मेरे घर में मीठा कोई नहीं खाता है, मीठा खाने वाला कोई पार्टी नहीं। मिठाई भी आता है तो मेरे यहाँ कौआ वगैरह खाता है, मीठा कोई नहीं खाता है। तो उसको ज़बरदस्ती हम आम साबुदाना बना दिए हैं, शरबत दे के भेजे हैं। हम बोले हैं बाबू शाम में सिंधा नमक खा लो, लेकिन तैयार नहीं है, बोल रहा है नहीं भोले बाबा का पूजा है, जाने दो।
तो बच्चे अब का जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, सनातनी होते जा रहे हैं। आता है कि तुम ये नहीं पियो तो तुम काहे पीते रहते हो, ये मंगा लिया है ब्लिंकिट से, ये बहुत लीवर को ख़राब करता, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, खाता है छोटा। और देखिए मेरा बेटा के हाथ में ठंडा है तो समझ नहीं आता है। संजय जी का कमेंट्स आया था कि बेटा को मना कीजिए, लीवर में खराबी करता, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? एकदम जिद्दी हो गया है, इसीलिए अकेले रहता है ना तो हमको बहुत टेंशन रहता है। और यहाँ पर देखिए आम भी सूख गया है तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कल कि मैं लाइव में गई थी। इधर दिखाओ ये पूरा सूख गया है। तो ऐसे तो रात भर इसको नमक पानी में डाल देते हैं और उसके बाद छान करके, तो ये मतलब क्या बोलूँ, 5वां बार मेरा अचार बन रहा है। तो ये मेरे मैके जाएगा अचार, तो मेरे हाथ का अचार बच्चों लोगों को बहुत पसंद है। साथ में मेरा भाई को ना मिर्च का अचार बहुत पसंद है। तो कल के लाइव में गई थी तो बहुत सारे ऐसे मतलब बिचौलिया घुस गए थे, आपकी भाभी आप लोग को नहीं पूछती है तो ये नहीं पूछती है। अरे बाबू, अपना काम से काम मतलब रखो, अपना परिवार देखो। अपना परिवार एक बहुत अच्छा फैमिली तुम लोगों को मिल गया है, अपना परिवार देखो, उसी में व्यस्त रहो। मेरे परिवार पे ध्यान नहीं दो। और मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सुखी है, संपन्न है। और देखो ब्लॉग, अगर नहीं मन लगता तो मेरे ब्लॉग देखो, मेरे ब्लॉग से बहुत कुछ सीखोगे। और बस अब जा रही हूँ ये नहा करके संध्या बत्ती करके, और उसके बाद फिर मैं अचार सानूँगी। और कल के अचार में मतलब प्रियसा आई थी तो उनके मम्मी पापा के भी कॉल आया कि भगवान आपको बहुत मतलब स्वस्थ रखे और आप इतना कर लेती हैं, इतना बार अचार बना करके हम लोगों को दी हैं। तो देखिए ये आप लोगों का प्यार है और देना लेना कोई बड़ी बात नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं अचार देती हूँ, इसमें आप लोगों का प्यार मतलब मेरे लिए मिलता है, तो ये मेरे पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग है। तो मेरी मदर को भी हम लोग देखते थे कि कभी अगर एक साधु भी आ गया ना तो घर का बना हुआ खाना कोई खाया भी नहीं, लेकिन साधु को सबसे पहले दे देती थी। तो वो जो संस्कार है ना तो वो हम लोगों के पास है। पैसा तो मतलब मैं बोलूँगी बहुत पैसे वाला तो नहीं हूँ, लेकिन ये दिल है बहुत बड़ा है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर ये अचार लेकर के चलती हूँ और जाऊँगी। बड़ा वाला बेटा बोला है कि चलिए चलो तुमको एयरपोर्ट घुमा देते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नया बन गया है, तो थोड़ा सा एयरपोर्ट का भी आप लोग व्यू देख लीजिए। पटना से जो लोग बाहर में रहते हैं तो एयरपोर्ट पहले कुछ दूसरा था, लेकिन एकदम दिल्ली स्टाइल में एयरपोर्ट बन गया है। तो चलिए थोड़ा सा व्यू उसका भी दिखाऊंगी और करूंगी ब्लॉग का इन। तो वीडियो पसंद आती है तो नीचे हाइप का बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें थोड़ा बहुत पॉइंट मुझे मिल सके। तो चलिए लेके चलते हैं।